हे दोस्तों, आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो शायद आपको विश्वास ना हो, आपको वो ऑड लगे, पर ये सच है। और जो सच ये डिटरमाइन करता है कि आप आगे जाके अमीर बनोगे या गरीब। पर उस सच तक पहुंचने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। आर यू प्लानिंग टू बी रिच और आर यू प्लानिंग टू बी पुअर? कि आप अमीर बनने का प्लान कर रहे हो या गरीब बनने का? क्योंकि मैक्सिमम लोग गरीब बनने का प्लान कर रहे हैं। कि आपने कभी सुना है कि पैसा बनाने के लिए पैसा लगता है? आई एम श्योर आपने सुना है। पर अगर मैं आपसे कहूं कि नहीं, पैसा बनाने के लिए पैसा नहीं लगता, कुछ और चीज लगता है जो कि बिल्कुल फ्री है, पर उसे हासिल करना थोड़ा टफ है। जिसे कहते हैं द पर्सनल वोकाब्यूलरी, यानी द चॉइस ऑफ योर वर्ड्स। आप एक इंसान की वर्ड से ये पता लगा सकते हो कि ये बंदा आगे जाके अमीर बनेगा या गरीब, क्योंकि वर्ड्स हमारे सोल का एक रिफ्लेक्शन है। जो लोग कहते हैं कि पैसा बनाने के लिए पैसा लगता है, मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा, पैसा क्या पेड़ पे उगते हैं, ऐसे वर्ड्स उस इंसान को अमीर होने से रोक रहा है। वो उसकी बिलीफ सिस्टम को प्रोग्राम कर रहा है और उसे विश्वास करवा रहा है कि सच में पैसा बनाने के लिए पैसा लगता है, मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा, अमीर लोग बुरे होते हैं। अब जैसे अपने ब्रेन को प्रोग्राम करोगे, उसका आउटपुट वैसा ही निकलेगा, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है आपके कंसिस्टेंट थॉट्स बाहर की दुनिया को एक सिग्नल भेज रहा है, जो उसे एक मैग्नेट की तरह आपके पास खींच रहा है और उसे हकीकत में बदलने का कोशिश कर रहा है। इसीलिए अमीर लोग रिच वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे कैप रेट, फाइनेंशियल लेवरेज, प्राइस इंडेक्स, प्रॉफिट्स, कैश फ्लो, डिविडेंड्स, जो गरीब लोग इस्तेमाल नहीं करते। यही वो कारण है जिसकी वजह से एक एवरेज स्टूडेंट भी अच्छा मार्क्स लाता है, जब वो अच्छे स्टूडेंट के साथ अपना मैक्सिमम टाइम बिताता है। वो उनके वर्ड्स को अपना बना लेता है और उसका माइंड उसे सच करने में लग जाता है। वो कहावत तो बिल्कुल सच है। आप उन 6 लोगों के एवरेज बन जाते हो जिसके साथ आप अपना मैक्सिमम टाइम बिताते हो। अपने माइंड को ऐसे प्रोग्राम करो सही वर्ड्स के इस्तेमाल से, जिससे आपको किसी भी जगह पे प्रॉब्लम नहीं, अपॉर्चुनिटी दिखे, कुछ नया करने का ख्याल आए, कुछ नया सीखने का मन हो, कुछ हटके करने का दिल चाहे। क्या कभी आपने इस बारे में सोचा है कि क्यों मॉर्गेज को मॉर्गेज बोलते हैं? क्योंकि मॉर्गेज वर्ड आता है मॉर्टिग से, जो कि एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मीनिंग है एन एंगेजमेंट टू डेथ, एक कॉन्ट्रैक्ट मरने तक। इंग्लिश डिक्शनरी में अबाउट 1 मिलियन वर्ड्स है और हम उसका बस कुछ ही इस्तेमाल करते हैं। एक लॉयर लॉ का वोकाबुलरी इस्तेमाल करता है, एक डॉक्टर डॉक्टर का, और एक बैंकर बैंकिंग सिस्टम का, और एक बिजनेसमैन या इन्वेस्टर उसका। तो आप समझ सकते हो कि आपके वर्ड्स यानी आपकी कंप्लीट वोकाबुलरी कैसे आपके फ्यूचर को आपकी तरफ खींचता है। अगर कोई स्टूडेंट स्कूल से बिना फाइनेंशियल वोकाबुलरी के निकलता है तो उसके लिए अमीर बनना और ज्यादा टफ हो जाता है, क्योंकि वो वर्ड्स उसके वोकाबुलरी में जल्दी से फिट नहीं बैठता, और अगर बैठ भी गया तो वो उसे पूरी तरीके से विश्वास नहीं कर पाता। उसके मन में हमेशा एक डाउट रहता है कि इन्वेस्टिंग रिस्की है, यहाँ लोग पैसा गवा देते हैं। तो वो बंदा हमेशा पैसा गवा ही देगा, क्योंकि उसकी विश्वास उसे रियलिटी में बदल रहा है। और गुड न्यूज ये है कि हम अपने ब्रेन को भी प्रोग्राम कर सकते हैं सही वर्ड्स को इस्तेमाल करके, जो वर्ड्स हमें एक पॉजिटिव मेंटल इमेज क्रिएट करके देगा, जैसे सक्सेस, गोल, वेल्थ, कैश फ्लो। अगेन द लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आपके थॉट्स और लव मिलके एक इरेजिस्टिबल मैग्नेटिक फोर्स तैयार करता है, जो यूनिवर्स की उन सारी चीजों को आपकी तरफ खींचता है। वर्ड्स डू बिकेम फ्लेश। ये सीक्रेट बहुत सालों से लोगों से छुपाया गया था, पर जब 1910 में मिस्टर वाटलेस ने द साइंस ऑफ गेटिंग रिच लिखा तो लोगों को इस हिडन ट्रूथ के बारे में पता चल गया और लोग इसे इस्तेमाल करने लगे। जो चीज डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने अपने बुक हाउ टू अट्रैक्ट मनी में जिक्र किया है, और जिस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर पूरा सीक्रेट बुक लिखा गया है। तो मेरे दोस्त, ये बिल्कुल सच है, और सच में आप जो सोचते हो वही आप हो, और आपके वर्ड्स हकीकत में जरूर बदलते हैं। तो अपने वर्ड्स को सही करो, आप अपने थॉट्स को सही कर लोगे, और जो थॉट्स आपको एक मैग्नेटिक फोर्स तैयार करके देगा और उसे आपकी तरफ खींचता जाएगा। मैं आशा करता हूं कि आपको यह चीज अच्छे से समझ आया है। अगर नहीं तो प्लीज कमेंट करके बताएं। वीडियो काम का तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करते रहें। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में और एक अच्छे टॉपिक के साथ।